भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलें, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलें। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलें, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलें। अदम गोंडवी के शेर के साथ बड़े भाई ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक, जिनका परिचय हिंदुस्तान नहीं 41 देशों में, मैं जिस मैगजीन में भोपाल में लिखता हूं वो मैगजीन गई है मोदी जी की सभा में, पूरे वर्ल्ड का हिंदी सम्मेलन हुआ और 60-70 देशों में मैगजीन गई है। इनका खास नंबर मैंने निकाला था भोपाल से और वहां से इनके फोन आए, 41 देशों में इनके कलाम चले। बहुत थक गया हूं मित्रों, और थक इसलिए गया हूं कि तमाम परिस्थितियां आपने देखा कि कल कार्यक्रम होना था, एक बार अनाउंस करवाया कार्यक्रम आज होगा, फिर अनाउंस करवाया नहीं स्थगित हो गया, कार्यक्रम नहीं होगा, फिर आज अनाउंस करवाया कार्यक्रम होगा। अब इस बीच में आप अंदाज़ा लगाएं कि चेयरमैन साहब की स्थिति क्या रही होगी, मैडम की स्थिति क्या रही होगी और मेरी स्थिति क्या रही होगी। बहरहाल मैं तो थका ही हूँ, आप लोग भी थके हैं और तमाम लोग चले गए जो चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहरहाल आइए, साहब भाई कह रहे हैं कि जिस शेर को 2-3 लोगों ने कह दिया उसी को आप भी कहिए, तो अगर आपकी इजाज़त हो मैं इस शेर को ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वासी की धरती को इसी दरिया के किनारे जो तरबूज की खेती करते हैं लोग, उसी को देख करके ये शेर हुआ भी था कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। हिंदुस्तान बोल रहा है कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। ये हौसला है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के हौसले के 2-3 शेर और पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मूड नहीं है। क्या गजल कहाँ से कहाँ जा रही है कि बुलबुलों के परों से परछाइयों तक जाएगी और रगे गुल से गगन की ऊंचाइयों तक जाएगी। तौकीर भाई सुनिएगा, बुलबुलों के परों से परछाइयों तक जाएगी, रगे गुल से गगन की ऊंचाइयों तक जाएगी, और नर्तकी के नूपुरों में गुथ गई थी जो कभी खाली हुस्न इसको जाम तक सीमित थी। और वहाँ पहुँचाया डॉक्टर अक्सवारसी ने जहाँ तक बात की है कि नर्तकी के नूपुरों में गुथ गई थी जो कभी, वो गज़ल अब जंग की तैयारियों तक जाएगी, वो गज़ल अब जंग की तैयारियों तक जाएगी। हिंदुस्तान का परिचय बस 2-3 शेर कि हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं और ज़रूरी हो तो दरिया के रुख को मोड़ देते हैं, और भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो। भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो, पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं। भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो, पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं, पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं और बिठाते हैं उसे सर पर। श्री रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। रामचरितमानस से ही बात कही गई है कि बिठाते हैं उसे सर पर, करे सम्मान नारी का। जटायु करे सम्मान नारी का, बिठाते हैं उसे सर पर, बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं। बुरी नजरों से देखे काकभूषण वो था ना जैन के सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया तो भगवान ने उसकी आंख का फोड़ दिया कि बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं। और ये कलमकार जिन्हें आपने ये बैज पहनाए हैं, जिन्हें आपने शाल उड़ाया है, जिन्हें आपने मालाएं पहनाई हैं, जिन्हें इतने सम्मान से 4 फीट ऊंचाई पर जगह दिया है, ऐसे नहीं दिया है।
सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं, ये हमारी विशेषता रही है। और इसीलिए भारत महान है, इसीलिए भारत विश्वगुरु है। और ये विश्वगुरु बना रहेगा जब तक हमारा ये सौहार्द बना रहेगा, जब तक हमारी सामाजिक समरसता बनी रहेगी, तब तक हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले की आंख निकाल ली जाएगी। ये दावा इस मंच से किया जा रहा है और आज इस मंच की यही सार्थकता है। जहाँ मोहम्मद इदरीस रानी जैसे चेयरमैन है, चमनारा रानी जैसी समाज सेविका है, वहाँ कोई आंख उठा करके उल्टी निगाह से देखने की कोशिश न करे। और यहाँ प्यार सद्भाव कभी न बिगड़ा है न कभी बिगड़ेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बड़े सम्मान के साथ अपनी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती चमनारा रानी जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपनी ओर से, अपने नगर पालिका के ओर से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद चेयरमैन साहब 2 शब्द बोलेंगे, फिर अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा और अगले कार्यक्रम तक के लिए हाँ ये साहब भी बोलेंगे। मैं निवेदन करूँ से एक भोजपुरी रचना दादा की हम यही नहीं समझ पाते कि डॉक्टर साहब का मन कब भरेगा हमारी कविता से। ईश्वर साक्षी है कि अगर कोई विशेष बात ना हो तो 1 घंटा रोज बैठता हूँ इनके पास और कसम खा सकता हूँ कि इनके दुकान के अलावा पूरी दुनिया में किसी का औकात नहीं जहाँ जिसके दरवाजे पर है किसी दुकान पर मैं कविता पढ़ दूँ। मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन ये शख्सियत ऐसी है कि रोज पढ़ता हूँ। अभी भोजपुरी चाहिए। ये आपका आशीर्वाद है। पता नहीं याद भी है कि नहीं याद है, बहरहाल चलिए कुछ जो भी याद है सुना देते हैं। गांव में जो परिवर्तन हो रहा है या हुआ, आज से 40 साल पहले मैं गांव में रहता था और 40 वर्षों से बासी में रह रहा हूं। मेरे लिए गांव में जो परिवर्तन दिखा वो मैंने कहने की कोशिश की कि कैसन होई गइल गौवा हमार सजना, कैसन होई गइल गौवा हमार सजना, कैसन होई गइल गौवा हमार सजना, नैया डोले ले बिन पतवार सजना, नैया डोले ले बिन पतवार सजना। शेर सुनिएगा। आज कोई लड़के बोलिया सुनाते नहीं खे, आज कोई लड़के बोलिया सुनाते नहीं खे, कौआ मामा गाँव कजरी मल्हार सजना। यही स्थिति है गांव की। कौआ मामा गाँव कजरी मल्हार सजना, और जौने चौरा पे पंच परमेश्वर बसे, जौने चौरा पे पंच परमेश्वर बसे, वह पर चोरवा जुआरी और लबार सजना, कैसन होई गइल गौवा हमार सजना। और अंतिम शेर सुनिएगा कि जब से बिजली आ गई तो सारा परिवर्तन हो गया। पहले जो है महिलाओं का पहला काम होता था, शाम को जैसे दिन डूबता था दरवाजे पर दीपक जला के रख देती थी। दीपक नाम का सार्थकता देखिएगा कि जब से बिजुरी के तरवा बिछाई गई, जब से बिजुरी के तरवा बिछाई गई, दीपक जरे नहीं केहू के दुआर सजना,
दीपक जरे नाही केहू के दुआर सजना, कैसन होई गईल गौआ हमार सजना। और बंधुओं, इस मंच के संचालक की हैसियत से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।